अहंकार वो धुआं है जो आत्मा की लौ को बुझा देता है। ये कहानी है एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक विक्रम की, जो अपने घमंड में अंधा हो जाता है, लेकिन जीवन उसे ऐसा पाठ पढ़ाता है कि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। स्थान एक छोटे से गांव सौरभपुर। विक्रम एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली। उसने गांव के स्कूल से टॉप किया और छात्रवृत्ति पाकर शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चला गया। बेटा, ज्ञान को अपने सिर पर मत चढ़ने देना, हमेशा विनम्र रहना। हाँ पिताजी, मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। शहर में जाकर विक्रम ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। वो यूनिवर्सिटी का टॉपर बना, नौकरी मिली और जल्दी ही एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। धीरे धीरे विक्रम में बदलाव आने लगे। उसने अपने गांव से रिश्ता तोड़ लिया, पुराने दोस्तों को भूल गया। अब वो हर बात में खुद को सर्वोपरि समझने लगा। मैं जो निर्णय लेता हूं वो हमेशा सही होता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। सर, लेकिन किसी की राय सुनी जानी चाहिए ना। मेरे सामने दिमाग मत लगाओ, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। एक दिन पुराना मित्र अनिल उससे मिलने ऑफिस आया। विक्रम भाई, कितना बदल गया है तू। याद है बचपन में कैसे हम लोग खेतों में खेलते थे? अनिल, अब मैं उस स्तर पर नहीं हूं, मेरे पास बहुत काम है, बचपन की बातें करने का समय नहीं। विक्रम, तूने ऊंचाई तो छू ली लेकिन इंसानियत खो दी। याद रख, जितना ऊंचा पेड़ होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। उपदेश मत दे। मैं अब गांव वाला विक्रम नहीं हूं। अनिल चुपचाप लौट गया, लेकिन उसके शब्द विक्रम के कानों में गूंजते रहे। फिर भी अहंकार इतना गहरा था। कुछ महीनों बाद विक्रम ने एक बड़ा व्यावसायिक सौदा किया, लेकिन अपनी हठधर्मी सोच और सलाह न सुनने की आदत के चलते वो डील बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। विक्रम, अपने सलाहकारों की बात क्यों नहीं मानी आपने? ये सब आपके गलत निर्णयों का नतीजा है। मैंने जो किया सही किया, मुझे किसी की जरूरत नहीं। धीरे धीरे कंपनी के शेयर गिरने लगे। निवेशकों ने विश्वास खो दिया। मीडिया में आलोचना शुरू हो गई। अखबार की हेडलाइन, अहंकारी सीईओ की गलती से कंपनी डूबने की कगार पर। विक्रम अकेला होता जा रहा था। जिस प्रतिष्ठा को उसने अहंकार से सींचा था, अब वही मिट्टी में मिल रही थी। एक दिन अचानक विक्रम को पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वो तुरंत गांव पहुंचा। माँ, पिताजी चले गए और मैं उनसे मिले बिना ही रह गया। तेरे पिताजी रोज तेरा इंतजार करते थे बेटा। कहते थे मेरा विक्रम एक दिन जरूर आएगा, पर तू कभी नहीं आया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था माँ। मैंने अहंकार में सब कुछ खो दिया। विक्रम ने वही गांव में कुछ दिन बिताए। खेतों में गया, पुराने दोस्तों से मिला। गांव के स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए विक्रम, बच्चों, सफलता कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन जब सफलता सिर चढ़ जाए और हम अपने आप को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ समझने लगे तो वो अहंकार बन जाती है, और अहंकार अंत में विनाश ही लाता है। मैंने अपनी गलती से सीखा है, ज्ञान और विनम्रता का साथ ही एक सच्चे इंसान को महान बनाता है। उसने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ दी और गांव में एक सामाजिक संस्था खोली। विक्रम अपनी माँ के साथ खेत में बैठा है। अब तो फिर से मेरा वही विक्रम बन गया है। माँ, अब मैं जीवन का असली अर्थ समझ चुका हूँ। विक्रम ने अपने जीवन में विनम्रता का महत्व समझ लिया था। अब वो सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। सौरभपुर गांव, मंदिर के पास एक पुरानी जमीन। मैं चाहता हूं कि इस जमीन पर एक ऐसा केंद्र बने जहां बच्चों को शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार के लिए कौशल और बुजुर्गों को सम्मान। बेटा, तूने शहर में बहुत कुछ देखा है, अब इस गांव को भी अपना ज्ञान दे। हम सब तेरे साथ हैं। विनम्रता पथ फाउंडेशन की नींव रखी गई। विक्रम ने अपने बचे हुए पैसों से एक पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर और एक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। विद्यालय में बच्चों की क्लास चल रही है।
बच्चों, तुम्हारी किताबें तुम्हारा भविष्य हैं और ज्ञान तभी फलता है जब उसमें विनम्रता हो। साहब, हम भी बड़े होकर आपके जैसे बनना चाहेंगे। नहीं बेटा, मुझसे बेहतर बनना, लेकिन कभी घमंड मत करना। गांव के बच्चे अब स्कूल छोड़कर शहर भागने का अपना सपना नहीं देखते थे। वो चाहते थे कि गांव में रहकर ही कुछ बड़ा करे। कंप्यूटर क्लास युवक सीखते हुए। सर, हमें तो कभी लगा ही नहीं कि गांव में भी कंप्यूटर सीख सकते हैं। जगह से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है रमेश। अगर बड़ी सोच हो तो गांव भी शहर बन सकता है। धीरे धीरे गांव के युवा ऑनलाइन डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स करने लगे। विक्रम उन्हें इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता। एक दिन गांव के कुछ संपन्न लोग जो विक्रम से ईर्ष्या करने लगे थे, पंचायत में शिकायत लेकर पहुंचे। सरपंच जी, विक्रम लोगों को भड़का रहा है, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो उसने किसे नुकसान पहुंचाया है? वो लोगों को बदल रहा है। ये सब पुरानी परंपराओं के खिलाफ है। अगर परंपरा हमें अंधकार में रखे तो क्या हम रोशनी से मुंह मोड़ लें? मैं बस इतना चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और हर बुजुर्ग सम्मान पाए। आपका अनुभव हमारे लिए अमूल्य है ठाकुर साहब। आइए मिलकर काम करें। ठाकुर की आंखें नम हो गई। पहली बार किसी ने उसे इस तरह सम्मान दिया था। अब विनम्रता पथ फाउंडेशन सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, पास के गांवों से लोग आने लगे। आपने ये सब कैसे कर दिखाया विक्रम जी? मैंने सिर्फ वो किया जो एक इंसान को करना चाहिए। मैं गिरा, सीखा और फिर उठा, पर जब तक मैंने अहंकार नहीं छोड़ा तब तक कुछ भी सार्थक नहीं था। सरकार ने उनके कार्यों को सराहा और फाउंडेशन को राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। एक शाम विक्रम अपने पिता की समाधि के पास बैठा था। पिताजी, आपने सही कहा था, सिर झुकाकर चलना वही इंसान को ऊंचा बनाता है। अब समझ गया हूं, काश ये पहले समझ पाता। धीरे से हवा चली और पीपल के पत्ते लड़खड़ाने लगे, मानो पिताजी आशीर्वाद दे रहे हो। विक्रम जैसे युवा इस देश की ये असली पहचान है। उन्होंने दिखाया कि आत्म परिवर्तन से समाज कैसे बदल सकता है। अगर आप में कभी अहंकार जन्म ले तो एक बार खुद से सवाल जरूर करें, क्या मैं सच में सब जानता हूं? क्योंकि जब तक हम खुद को पूर्ण समझते रहेंगे तब तक हम अधूरे रहेंगे। सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अहंकार हमें ऊंचा नहीं बनाता, वो हमें अकेला बना देता है। विनम्रता से किया गया कार्य ही सच्ची सेवा बनता है।